हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी अच्छी होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम भारती और मैं आज आप लोगों के लिए हिस्ट्री का एक चैप्टर लेकर के आई हूँ जिसका नाम है द नेशनल मूवमेंट। देखिए, ये जो चैप्टर है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है और एग्जाम में इससे बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लगभग 10 से 15 मार्क के बस इसी चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उतना ये चैप्टर हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट भी है। तो देखिए, इसमें सबसे पहले हमें पढ़ना है इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ना है और जिसमें हम लोग ये पढ़ने वाले कि देखिए, हम लोग ये जानते हैं, हम लोग जब रिवोल्ट ऑफ 1857 पढ़े थे, मतलब कि जब हम लोगों की फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस थी, स्वतंत्रता की पहली लड़ाई जो थी, तो उस लड़ाई के बाद, वो लड़ाई कब हुई थी, तो 1857 में हुई थी। उस लड़ाई के बाद जो पावर जो ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में थी, वो ईस्ट इंडिया कंपनी से वो पावर चली गई थी सीधे किसके पास, तो क्वीन विक्टोरिया के हाथ में चली गई थी। ब्रिटिश गवर्नमेंट, अंग्रेज की जो सरकार थी, क्वीन विक्टोरिया, उसके हाथ में इंडिया की पावर चली गई थी। तो देखिए, जब ये पावर कब गई थी, तो ये पावर गई थी 1 नवंबर 1858 में। ये कब की बात है, तो 1 नवंबर 1858 की बात है, जिस दिन ईस्ट इंडिया कंपनी से पावर चला गया था क्वीन विक्टोरिया के हाथ में। तो देखिए, जब क्वीन विक्टोरिया के हाथ में पावर गया था, तो उस टाइम अंग्रेज जो थे वो भारत को बोले थे, भारत से प्रॉमिस किए थे, वादा किए थे कि आज के बाद पॉलिटिकल सिस्टम में हम लोग जो भी अगर सरकार बनाई जाएगी तो उसमें तुम भी पार्टिसिपेट करोगे, तुम भी वोट दोगे। और इतना ही नहीं, और भी बहुत कुछ बोला गया था कि अब भी जितने भी हायर पोस्ट होंगे उस पर भी तुम लोग की पोस्टिंग हो, क्योंकि पहले क्या हुआ था कि जो भी हायर पोस्ट होते थे उस पर अंग्रेजी होते थे और उससे जितने भी नीचे पोस्ट होते, छोटे मोटे जो होते थे, उस पर इंडियंस को रखते थे। तो उन्होंने बोला कि आज के बाद हम लोग क्या करेंगे, तुम्हें अपर पोस्ट पर भी जाने देंगे, तुम्हें भी हायर पोस्ट हम देंगे। तो देखिए, ऐसा तो बोलती, कहने की बात अलग होती है और करने की बात अलग होती है। वही हुआ उस टाइम भी, बोलती है कि इतना कुछ देंगे तुम्हें, लेकिन करने के टाइम में पॉलिसीज में, सॉरी, पॉलिटिकल सिस्टम में तो दूर की बात, यहाँ तक कि कुछ भी कानून बनाया जा रहा था, पॉलिसीज नए नए लाए जा रहे थे, उसमें भी इंडियंस को, इंडियन अगर उसमें पार्टिसिपेट करते थे तो मतलब पार्टिसिपेट करने देते थे, लेकिन अगर वो कुछ बात बोलते थे तो उनके आइडिया को छोड़ दिया करते थे। मतलब कि उन्हें पॉलिसीज में पार्टिसिपेट ही नहीं करते थे, किसी भी चीज में इंडियंस को पार्टिसिपेट ही नहीं करने दिया जाता था। तब क्या हुआ, 1858 में क्या हुआ कि सबके मन में, उस टाइम से सबके मन में आ गई इंडियन नेशनल मूवमेंट का, मतलब कि अब अपने लड़ाई करनी अपने देश के लिए। तो आप सोच रहे होंगे उससे क्या मतलब, कि 1857 में जो रिवोल्ट हुआ था, क्या वो रिवोल्ट में कोई नेशनल मूवमेंट की मांग नहीं कर रही थी, मतलब कोई अपने देश के लिए आजादी नहीं चाहती थी, तो नहीं, सब अपने लिए आजादी चाहती थी। जैसे थे कि पीजांट्स थे, जितने भी किसान थे, वो किसान चाहते थे कि उनका जो रिवेन्यू था वो बहुत ही ज्यादा था, तो उनसे वो लड़ाई इसलिए कर रहे थे ताकि उनका रिवेन्यू जो है वो कम हो जाए, उनसे जो टैक्स लिए जा रहे हैं वो कम लिए जाए। फिर आप सोच रहे होंगे रानी लक्ष्मीबाई वो भी तो लड़ाई कर रही थी, तो वो भी लड़ाई कर रही थी, लेकिन वो अपने राज्य के लिए। अब वो अपने राज्य के लिए कैसे, क्योंकि उस टाइम में आया था, याद हो गया आप लोगों को, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, जिसमें कहा जाता था कि अगर किसी भी राजा के पास उनके खुद का अगर संतान नहीं है तो उसका राज्य जो है वो ऑटोमेटिकली ब्रिटिश गवर्नमेंट में, मतलब अंग्रेजों में वो राज्य मिल जाएगी, ऐसा कहा करते थे अंग्रेज। तो देखिए, हमारी जो रानी लक्ष्मीबाई थी उनके पास क्या था, अपना कोई संतान नहीं, अपना संतान नहीं था, जिसकी वजह से क्या हो रहा था, उनका राज्य जो कहा चला जाता है वो अपने आप चला जाता है अंग्रेजों में। तो इसलिए वो लड़ाई कर रही थी ताकि मेरा राज्य किसी दूसरे के अंडर, अंग्रेजों के अंडर ना जा सके। सब अपने लिए उस टाइम लड़ाई कर रहे थे, हैंडीक्राफ्ट, आर्टिक्राफ्ट, जो भी थे, इंडस्ट्रीज वगैरह में जितने भी लोग थे वो सब लड़ाई कर रहे थे, तो सब अपने लिए। ट्राइबल्स जो होते वो अपनी लड़ाई कर रहे थे क्योंकि उनका घर छीना जा रहा था, तो सब अपने लिए लड़ाई कर रहे थे। लेकिन जब ये 1858 में आया, जब पावर जो है वो क्वीन विक्टोरिया के हाथ में चली गई, तब जो भारत देश है वो अपने राज्य, तब उनके मन में ये भावना आई कि नहीं, अब मुझे अपने देश के लिए लड़ाई करनी है। अभी क्या, अभी कुछ भी होता है तो बोला जाता है हम अपने देश के लिए मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन पहले ऐसा नहीं हुआ था। 1858 में ही इस चीज का पैदा हुआ, मतलब कि इंडियन नेशनल मूवमेंट जो है उसका बर्थ ही 1858 में ही। इसके बाद बहुत सारे एसोसिएशन आए। एसोसिएशन में क्या हो रहा था कि एसोसिएशन तो अलग अलग जगह पर, अलग अलग रीजन में हुए, लेकिन उस समय क्या हो रहा होता है कि सब क्या होता है, वहां पर लोगों की प्रॉब्लम्स को देख रहे थे और उसकी प्रॉब्लम्स को दूर कर रहे थे, क्योंकि अंग्रेज जो थे, अंग्रेज भारत के ऊपर प्रॉब्लम्स डाल ही रहे थे। कभी भी प्रॉब्लम्स का ऐसा नहीं हुआ कि रिवेन्यू बहुत ही ज्यादा आ रही है तो ऐसा नहीं कि उसके लिए कुछ ऐसा हल निकालते, वो निकालना इंडियंस का ही है। वो क्या कर रहे थे, भारत को बढ़ा ही रहे थे। तो इंडिया, बहुत सारे एसोसिएशन आए जिसकी वजह से क्या हो रहा था कि अलग अलग रीजन में लोगों के पास जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को सुना जाए और वो सब प्रॉब्लम्स को क्या कर रहे थे, दूर कर रहे थे।
ऐसे ही एक सुमेंद्र नाथ बनर्जी, उन्होंने भी एक एसोसिएशन लाया था जो कि कलकत्ता में लाया था, लेकिन वो क्या हुआ, वो वहीं पर मर गया, मतलब कि वहीं पर समेट के रह गया, वो उससे ज्यादा फैल ही नहीं पाया, पूरे भारत देश में वो फैल ही नहीं पाया। तो ये इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन था। अब देखिए फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल का फॉर्मेशन हुआ था इसी टाइम में। कब हुआ था, तो दिसंबर 1885। आप सोच रहे हो कि यहाँ पर तो डेट तो लिखा ही नहीं है। अच्छा है ना कि डेट नहीं लिखा है, याद करने में आसानी होगी, लेकिन यहाँ पर डेट इसलिए नहीं लिखा गया क्योंकि वो बनाया कभी और होगा और लोगों के बीच में वो बात कभी और फैली होगी, तो इसलिए इसका कोई एग्जैक्ट डेट नहीं। आप इतना याद रखिए कि इसे दिसंबर 1885 में बनाया गया था। किसे बनाया गया था, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस को बनाया गया था, जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में INC भी बोलते हैं। INC इंडियन नेशनल कांग्रेस, INC। देखिए इसे बनाया किसने था, तो इसे A.O. ह्यूम ने बनाया था। आपको नहीं लग रहा कि ये इंडियन का तो नाम ही नहीं है, तो बिल्कुल सही, क्योंकि ये इसे इंडियन बनाया नहीं था। ये जो था A.O. ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम इसका पूरा नाम है। देखिए आपको पूरा नाम नहीं, A.O. ह्यूम ही याद रखनी है। देखिए ये जो थे ना A.O. ह्यूम, वो एक रिटायर ऑफिसर थे। कहाँ के, तो ब्रिटिश के एक रिटायर ऑफिसर थे जिन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस को बनाया था। देखिए इसमें जब उन्होंने बनाया था उस टाइम इसमें सिर्फ और सिर्फ 72 एडुकेटेड पीपल ही थे। आप सोच रहे होंगे इतना कम क्यों इंसान थे। पहली बात कि उस टाइम में ना अंग्रेज की तरह अगर कोई इंडियंस में दिखने की कोशिश करता था ना, तो लोग इसे इरिटेट हो जाते थे। जैसे देखिए, जैसे एग्जाम टाइम रहता है और एग्जाम टाइम में हम लोग मोबाइल को देखते हैं, तो क्या फील आती है, फील यही आती है, इस एग्जाम की वजह से हम लोग पूरे साल, सॉरी इस मोबाइल की वजह से हम लोग पूरे साल पढ़ नहीं पाए, या तो फिर कभी डिमोटिवेट हो जाते हैं, तो क्या फील आती है, यही ना कि ये बुक है, ये बुक आया ही क्यों, एडुकेशन आई ही क्यों, शिक्षा आई ही क्यों। इन सबसे क्या होता है, हम लोग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा चढ़ जाता है। तो ठीक उसी तरह उस टाइम के जो लोग हुआ करते थे, तो उसे उस टाइम के लोगों को अंग्रेजों को देख करके बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता था। यहाँ तक कि कोई इंडियंस जो था वो अंग्रेजों की तरह दिखने की कोशिश करता था, तो इंडियंस को भी बहुत ही ज्यादा उस पर गुस्सा आ जाता था। तो देखिए इसीलिए उस टाइम में 72 ही पीपल्स जुड़े थे जो कि एडुकेटेड पीपल थे, क्या थे, शिक्षित पीपल। अब ये एडुकेटेड पीपल एक ही जगह के नहीं थे, मतलब ये जो 72 पीपल्स है ये एक ही जगह के नहीं थे, अलग अलग जगह के, अलग अलग रीजन के थे। उसमें नाम कुछ यहाँ पर दिया है, जैसे गोपाल कृष्ण गोखले, सुबेंद्र नाथ बनर्जी। देखिए सुबेंद्र नाथ बनर्जी जो है वो इंडियन एसोसिएशन भी कहाँ से बनाए थे, ये कलकत्ता से बनाए थे। फिर महादेव गोविंद रानाटे, ऐसे 72 पीपल्स थे, ऐसे करके कितने थे, 72 पीपल्स थे, जिसमें मैं 3 एग्जाम्पल की तरह दी हुई हूँ। देखिए इसकी जो फर्स्ट मीटिंग हुई थी कहाँ हुई थी, वो बॉम्बे में हुई थी। उस बॉम्बे में प्रेसिडेंट कौन था उस टाइम का, तो WC बनर्जी थी। नेक्स्ट है देखिए, ये जो था ये 85 से 87, मतलब ये बना कब, 1885 में, रहा कब तक, 1947, मतलब हमारे जब तक देश आजाद नहीं हो गया तब तक ये रहा। और उस टाइम तक ये जो था हमारा नेशनल कांग्रेस था, ये बैकबोन थी। भले अभी कुछ भी हालत हो कांग्रेस की, लेकिन उस टाइम में ये एक बैकबोन हुआ करती थी हमारे नेशनल मूवमेंट का। हम लोग का अगर बैकबोन नहीं रहेगा तो क्या होगा, हम लोग खड़े ही नहीं हो पाएंगे। जहाँ तक कि बैठेंगे तो बैठने के लिए भी हमारा बैकबोन रहेगा, तभी तो हम सीधे बैठ पाएंगे, बैठ भी नहीं पाएंगे। ठीक उसी तरह ये जो हमारा ये जो नेशनल कांग्रेस थी, मानो कि इसके सिवा अगर ये नहीं रहती तो हमारा ये जो नेशनल मूवमेंट है ये अच्छे से वर्क ही नहीं कर पाता। ऐसा उस टाइम ये जो कांग्रेस थी इसका इतना ज्यादा वैल्यू हुआ करता है। देखिए इसमें जो भी पीपल हुआ करते थे उसे मॉडरेट बोला जाता है। मॉडरेट को अभी समझने के लिए इसे हम लोग नरम दल बोलते हैं। नरम दल क्या होते हैं, जो बातों से, वो लोग बिलीव करते हैं आइडिया से, एक्शन पर, मतलब कि वो लोग हड़ताल नहीं करते, वो लोग स्लोगन नहीं करते, वो लोग आराम से बातचीत करते हैं, वैसे आइडिया में बिलीव करते हैं। तो उनका 3 प्रिंसिपल था, पहला था प्रेयर करो, प्रार्थना करो, पटिशन दो और प्रोटेस्ट करो। देखिए इनका ये मानना इसलिए था क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था, मतलब मॉडरेट्स को ऐसा लग रहा था कि अगर हम अपनी प्रॉब्लम्स को अगर हम रखेंगे अंग्रेजों के सामने तो शायद वो हमारी प्रॉब्लम्स को सुनेंगे और इसका क्या करेंगे, इसका निपटार करेंगे, मतलब ये जो प्रॉब्लम है उसे वो हटाएंगे। अगर हम लोग हड़ताल करने लग जाते हैं, स्लोगन करने लग जाते हैं, तो क्या होता है, उन्हें भी गुस्सा चढ़ जाता है और इसलिए वो किसी भी प्रॉब्लम्स को हटाने से ज्यादा और उसे बढ़ाना चाहते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग आइडिया पर बिलीव करेंगे, एक्शन पर बिलीव नहीं करेंगे। तो देखिए उस टाइम में जो था वो गोपाल कृष्ण गोखले, वो की एडुकेटेड पीपल भी थे और वो जो थे वो मॉडरेट्स भी कहलाती हैं। इसी में जो नेक्स्ट आए वो थे रेडिकल। देखिए नेक्स्ट जो रेडिकल है, रेडिकल अपील करने पर बिलीव नहीं करते, वो बिलीव करते थे एक्शन पर। और कैसा, प्रोटेस्ट, हड़ताल और स्लोगन, वो सब नारा लगाते थे, हड़ताल अलग अलग जगह पर हड़ताल करते थे, प्रोटेस्ट करते थे, लेकिन वो कभी भी ऐसा नहीं हाथ जोड़ कर नहीं, इसे बोला जाता था। देखिए रेडिकल वर्ड जो है ये बहुत ही
खराब वर्ड है जो कि यूज किया जाता था, क्योंकि वो सब क्या करते थे, हड़ताल करते थे, वो सब स्लोगन गाते थे और जिससे अंग्रेजों को गुस्सा चलता था, अंग्रेजों का खून खौल जाता था और इसलिए वो रेडिकल्स का यूज करते थे। इसे हम लोग गरम दल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? गरम दल बोलते हैं। एग्जाम में रेडिकल्स ही बोला, जिसे हम लोग हिंदी में समझने के लिए इसे गरम दल बोला ही जाता है। गरम दल मॉडरेट को बोला जाता है नरम दल और रेडिकल को बोला जाता है गरम दल। गरम दल में याद रखने के लिए देखिए, सुभाष चंद्र बोस जो थे वो गरम दल के थे और गांधी जी थे वो नरम दल के थे। और देखिए वो जो होता है रेडिकल्स जो होता है वो इस मूवमेंट को बढ़ावा देने के लिए वो बढ़ावा देते थे इंडियन कल्चर को, भारत का जो कल्चर था उसे बढ़ावा देते थे और हिंदुइज्म को वो बढ़ावा देते थे। तो इसमें पार्टिसिपेट कौन कौन था? तो इसमें पार्टिसिपेट अगर आप लोगों को याद रखना है ना, तो देखिए इसमें बस 3 वर्ड को याद रखिए, लाल, बाल और पाल। लाला राजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, अरविंदो घोष थे। ये 4 ही थे। क्या कौन कौन थे? एल से लाला राजपत राय, बी से बाल गंगाधर तिलक, लाल बाल और पाल से बिपिन चंद्र पाल। और कौन थे? और अरविंदो घोष थे। ये 4 इंसान थे। वो क्या थे? रेडिकल्स थे। वो क्या, किस चीज पर? वो आइडिया पर बिलीव नहीं करते थे, वो एक्शन पर बिलीव करते थे। देखिए मॉडरेट्स जो थे उनका कुछ एम भी था, मतलब कि ये जो वो लोग जो इस ग्रुप में आईएनसी में जो पार्टिसिपेट किए थे तो उनका कुछ एम भी था। पहला था कि वो चाहते थे कि भारत के जो लोगों का जो शोषण किया जा रहा है और इंडियन रिसोर्स जो भी है उनका शोषण किया जा रहा है। हम लोग जानते हैं कि उस टाइम में क्या कर रहे थे कि पेड़ों को, जंगलों को काट रहे थे। जंगलों को काटने से क्या हो रहा था कि पहला तो कि जो ट्राइबल्स का, आदिवासियों का वो जो घर था वो घर उन लोगों से छीना जा रहा था और दूसरा हमारा जो रिसोर्स था उसका वो लोग क्या कर रहे थे, वो लोग शोषण कर रहे थे। और इससे ज्यादा शोषण वो लोग इंडियंस को करते थे। अंग्रेज जो वहाँ का जो पीपल है, इंडियंस जो है हमारे भारत के जो पीपल है उनका वो लोग शोषण क्या करते थे, उन लोगों से बहुत ही ज्यादा रिवेन्यू, गरीबों से बहुत ज्यादा टैक्स लिया जा रहा था। तो उन सब से क्या हो रहा था, इस तरीके से इंसानों को शोषण किया जा रहा था। इसलिए इसके अलावा इंडिया में जो अब ये जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन जो होता है वो भी चाहते थे कि इंडिया में भी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन हो, एग्जाम हो। क्यों? तो इससे क्या होगा कि जो भी बेरोजगार इंसान और जो पढ़े लिखे हैं और वो जो बेरोजगार है उसे काम मिले, वो बेरोजगारी जो है भारत के अंदर जो गरीबी है उसे दूर किया जा सके। और इसके भी अलावा बहुत सारे कारण थे, जैसे कि कारण ये था कि भारत में जितने भी पैसे होते थे वो सब कौन लेकर जाता था, वो सब अंग्रेज जो है वो कहाँ, इंग्लैंड लेकर चला जाता था। भारत में एक भी पैसा नहीं रहता था। तो वो चाह रहे थे कि भारत का जो पैसा है, जो भी भारत से पैसा ले रहे हो उसमें हम कोई भी रुकावट नहीं खड़े कर रहे कि तुम इंडियन से पैसा मत लो, टैक्स मत लो, तुम टैक्स लो लेकिन उस टैक्स का इंडियंस पर ही यूज करो, उसका इस्तेमाल करो, सड़क बनवाओ, अलग अलग इंडस्ट्रीज, फैक्ट्री, इन सबको बढ़ावा दो। तुम इस पैसे को अंग्रेज मतलब कि इंग्लैंड इसे मत भेजो पैसों पर, पैसों को। और भी भारत में बहुत सारे हैंडीक्राफ्ट थे और बहुत सारे इंडस्ट्रीज थे जो कि अंग्रेजों की वजह से ठप पड़ गए थे। तो कैसे? तो देखिए भारत को बोला जा रहा था तुम कच्चा माल बनाओ और उस सामान को कहाँ भेज रहे थे, तो उसे इंग्लैंड भेज रहे थे। कहाँ? क्योंकि वहां पर उससे क्या बनता था, सामान बन के वापस इंडिया में ही आता था। तो यहाँ पर क्या हो रहा था, यहाँ पर फैक्ट्रीज नहीं चल रही थी, यहाँ पर बोल रहा था कच्चा, हर इंसान को फोर्स किया जा रहा था कि तुम नील की खेती करो, तुम रेशम की खेती करो, अलग अलग चीजों की खेती करो। तो उससे क्या हो रहा था कि जो भी फैक्ट्रीज वगैरह थे, हैंडीक्राफ्ट्स जो थे वो सब धीरे धीरे ठप पड़ रहा था। तो मॉडरेट्स का ये भी कहना था, नरम दल का ये भी कहना था कि तुम जो ये जो ठप पड़ इंडस्ट्रीज वगैरह उन सबको क्या करो, उन सबको बढ़ावा दो। तो इसी के साथ आज का हमारा वीडियो खत्म होता है। अगर ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रहा तो प्लीज वीडियो करिएगा एक लाइक और अपने दोस्तों के पास कीजिएगा शेयर। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इसे हम लोग आराम से धीरे धीरे करके इसे अलग अलग पार्ट्स में हम लोग का जो अलग अलग टॉपिक है उसे पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।